नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आखिर क्यों एक हिस्से का रिश्ता गुम हो जाता है समय के गर्त में? इस वीडियो के माध्यम से मूलांक 3 अर्थात अंक 3 के इसी जटिल भरे रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। आखिर क्यों मूलांक 3 किसी भी माह की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख तथा 30 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति है, जो आकाश तत्व का मालिक है, जो सबसे बड़ा व्यापक होने के कारण उदार प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आकाश तत्व ही है जो अपने अंदर सबको समेटे हुए है या समाये हुए है। भूत, भविष्य, वर्तमान के साथ साथ प्रतिभा, तीव्र बुद्धि, उल्लास का प्रतीक है। अंक 3 के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के अधीन कार्य कर संतुष्ट नहीं होते हैं। ये अपने संस्थान विभाग का मुखिया बनकर रहना चाहते हैं या रहते हैं। इनका हमेशा लक्ष्य होता है संसार में प्रगति कर उन्नति के मार्ग पर चलना और दूसरे लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। यही इनका उद्देश्य होता है, यही इनका लक्ष्य होता है। ये आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, साथ ही साथ ये यह भी चाहते हैं उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्ति उसी निष्ठा के साथ उनकी आज्ञा का पालन करें। मूलांक 3 वाले जातक प्रत्येक कार्य में अनुशासन चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, व्यवसाय हो या व्यापार में, हमेशा उच्चतम पद पर पहुंचते हैं या पहुंच जाते हैं। अंक 3 के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी विचार के होते हैं, या न तो किसी के आगे झुकना चाहते हैं और न ही किसी का एहसान लेना ही। ये स्वतंत्र तथा निरंकुश प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष की हमेशा यही सोच रहती है, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे दुनिया हमेशा याद करे। अंक 3 वाले जातक ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्यावान होने के कारण अपने विचार बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त करके दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं तथा दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालने में इनको महारत हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने ज्ञान तथा बुद्धि पर पूर्ण विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ज्ञान और बुद्धि का समय समय पर इस्तेमाल करके अपने जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करने से ही आपको अपने जीवन में प्रगति, प्रतिष्ठा मिलेगी या मिल पाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके जो सपने हैं धनवान बनने की, प्रतिष्ठावान बनने की, आपका यह सपना बीच अधर में ही लटक कर रह सकता है। यही वो ज्ञान तथा बुद्धि ही ऐसा आपके पास है जिससे आप अपने जीवन में विशिष्ट विद्या के द्वारा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आप पारंगत हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति से आपको बचने की आवश्यकता है, वरना आप कष्ट में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐश्वर्यपूर्वक जीवन बिताने की चाह के कारण आप अपने जीवन में मौज मस्ती तथा घर की सजावट में खर्च अधिक कर देते हैं। बेशक आपके पास धन आता तो है, लेकिन धन को कैसे संग्रह किया जाए यह आपको पता नहीं होता है। धन से संबंधित बेशक चिंता नहीं करते हैं, लेकिन धन न होने पर धन के लिए चिंतित अवश्य हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा कार्य जिससे आपको लाभ नहीं मिले उस ओर देखने की प्रवृत्ति आप में नहीं है। अपनी आय से थोड़ा थोड़ा अवश्य बचाएं। संकट के समय यही बचाया हुआ धन आपके काम आएगा या आ सकता है। आपके अधिकांश मित्र विश्वासघाती तथा स्वार्थी ही होते हैं। ऐसे मित्रों तथा चाटुकारिता करने वाले मित्रों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे ओछे प्रवृत्ति की संगति से आपको बचने की आवश्यकता है। चूंकि ऐसी प्रवृत्ति आप में नहीं है, लेकिन चाटुकारिता करने वाले व्यक्ति आपको अपने जाल में आसानी से फंसा सकते हैं और आप फंस भी जाते हैं। आपके कार्य प्रणाली का जो क्षेत्र है उसमें आपको पारंगत हासिल है। आप खुद ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं। अपने कार्य क्षेत्र के पथ से भटककर दूसरे कार्य में रुचि दिखाएंगे या करेंगे तो आपको नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही आपके काम आएगा या आ सकता है, लेकिन दिशा भटक कर किए हुए कार्य करने पर आपका धन भी जाएगा, साथ में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी। इसलिए दिशा तथा लक्ष्य बनाकर कार्य करने पर ही आपको सफलता मिलेगी।
आप जितना पैसों के पीछे भागेंगे, पैसा आगे आगे भागता रहेगा, आपके हाथ नहीं आएगा। इसलिए पैसों के पीछे भागना छोड़ दें। आपके पास पैसा स्वतः ही चल कर आएगा, जो आपको मान भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, प्रतिष्ठा से वशीभूत भी करेगा। आप अपना कर्म क्षेत्र ऐसे स्थान पर बनाएं जहां हरियाली होने के साथ ही साथ नदी, समुद्र तट का शहर हो। आपको वाहन का शौक बहुत है, इसलिए यह सुख 40 वर्ष के बाद आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। मूलंग 3 वाले जातक में एक विशिष्ट गुण यह भी पाया जाता है, चूंकि स्वयं अपने जीवन में खुद एक श्रेष्ठ गुरु होने के कारण अपने विचारों की सुव्यवस्था, कब, कहां, कितना तथा किस रूप में, कब, कितना अपनी वाणी के द्वारा किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर बोलना चाहिए, यह भाली बातें जानने के कारण आपकी योजना कभी विफल नहीं होती है। ऐसे जातक कभी किसी का ना ही बुरा करते हैं और नहीं बुरा करने के सोचते तक नहीं है। दूसरों के भलाई में हमेशा लगनशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज सुधार के कार्यों में हमेशा लीन रहते हैं। साधना, उपासना करने से मानसिकता की एकाग्रता, किसी भी कार्य के प्रति आपकी सोचनीय मुद्रा, सटीक निर्णय लेने में आपको मदद करेगी। इसलिए ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहने से जगत में आपको प्रसिद्धि के साथ ही साथ स्वतः ही भौतिक सुखों की प्राप्ति होती चली जाएगी। आप जिस पर भी विश्वास कर लेते हैं, वही व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको धोखा मिलने के साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति आपको नीचा दिखाने, आपके व्यवसाय को खराब करने, व्यवसाय स्थल पर तंत्र मंत्र, तांत्रिक विद्या करने से भी नहीं हिचकते। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष पर अंधा विश्वास करने के आपके अंदर जो प्रवृत्ति है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। चूंकि आपका मूलांक 3 है, इसलिए 19 फरवरी से 20 मार्च तथा 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए सौभाग्यवर्धक है। इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह का कार्य करने से आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। यहां पर विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, 19 फरवरी से 20 मार्च के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने कार्य को परवान चढ़ाने में थोड़ा संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ सकता है। बेशक जीवन में कार्य प्रणाली थोड़ा धीरे धीरे होती है, लेकिन हो अवश्य जाता है। लेकिन 21 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य जन्म लेने वाले व्यक्ति विशेष थोड़ी सी कोशिश, थोड़े से प्रयास से ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। अगर इस अवधि में 3, 12, 21 तथा 30 तारीख को तो सोने में सुहागा हो जाता है। मूलंग 3 वाले जातक के लिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा मंगलवार अधिक शुभ होता है, जिसमें बृहस्पतिवार सर्वाधिक सौभाग्यशाली होता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, यात्रा, व्यवसाय से संबंधित कार्य करने के लिए इन तारीखों का उपयोग करना चाहिए। 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18 तथा 27 तारीख, चूंकि 6, 9 अंक 3 वालों के लिए सहानुभूति वाले अंक है, इसलिए इन तारीखों में कार्य करने पर निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार उम्र के 21, 30, 39, 48, 57, 66वां वर्ष सर्वोत्तम रहेगा तथा 15, 24, 33, 42, 51, 60 एवं 59वां वर्ष उत्तम रहेगा। साथ ही 18, 27, 36, 45, 54, 63 तथा उम्र के 72वां वर्ष शुभ रहेगा। चूंकि मूलांक 3 अर्थात अंक 3 के साथ अंक 1 तथा अंक 7 के साथ विरोध एवं शत्रुता है, इसलिए 1, 10, 19, 28 तथा 7, 16, 25 तारीख को किसी भी शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति वाले दिन एक चुटकी हल्दी डालकर नहाने से बृहस्पति देव बलवान होता है। कोशिश करें किसी भी फल का पौधा आप जरूर लगाएं, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। आपका कार्य क्षेत्र राजदूत, मंत्री, कानून सलाहकार, वकील, न्यायाधीश, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विज्ञान का क्षेत्र, ज्योतिष आचार्य, धर्माधिकारी, मार्केटिंग के कार्य में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप में बात करने की कला बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। चिकित्सा के कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। गायन, अभिनय, बैंकिंग, संगीत, लेखन, इन सब में आपको सफलता मिलती रहेगी। आपके जीवन की श्रेष्ठता के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा तथा दक्षिण पूर्व दिशा श्रेष्ठ सिद्ध कर रहने वाला है। अगर रंग की बात करें तो आपके लिए पीला, केसरिया, गुलाबी, हल्का जामुनी रंग शुभत्व प्रदान करेगा। इसी तरह के वस्त्र, फर्नीचर, पर्दे तथा बेडशीट, रुमाल का उपयोग करने से आपको लाभ मिलेगा।
लहसुन, प्याज तथा मांस मदिरा का सेवन करने से पुरुष का स्त्री से तथा स्त्री का पुरुष से मतभेद हमेशा बना ही रहता है। स्त्री या पुरुष के साथ गलत संबंध होने की संभावना संस्कारों को दूषित करने के साथ ही साथ लीवर से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सार्वजनिक जीवन में खूब यश, मान, सम्मान, आदर प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका उतावलापन, हरबराहट, अधिकाधिक सौंदर्य प्रेम, अधिक उदार प्रवृत्ति, घर गृहस्थी के प्रति लापरवाह आपके जीवन के एक हिस्से के सुख को समाप्त कर देता है। मूलांक 3 के जातक अच्छे इंसान की भूमिका अपने जीवन में निभाने की कोशिश बेशक करते हैं, लेकिन अपने अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति होने के कारण अपने कुटुंब, परिवार, भाई बंधु, पति पत्नी के संबंध का एक रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको विवादों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके जीवन में पति पत्नी का संबंध हो या फिर पारिवारिक या बाहर के वाद विवाद में भी छोटी छोटी बातें आपको उलझाकर विवाद को बड़ा रूप स्वरूप दे सकता है। आप बेशक अपने जीवन में भरसक प्रयास कर लें, घर, परिवार, नाते रिश्ते तथा भाइयों का सुख सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। वैर, विरोध, शत्रुता को आप बेशक अपने मुस्कान तले दबाते चले जाते हैं, लेकिन हृदय में क्रोध का लावा हमेशा फूटता ही रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जागरूक, ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा का दामन नहीं छोड़ते। ज्ञान, विज्ञान, धर्म के आप समर्थक हैं। प्रेम, प्यार, रोमांस के मामले में बेशक आपको सफलता नहीं मिलती है, इसके बावजूद पत्नी सुशील, सुंदर तथा आज्ञाकारी होती है। मूलांक 3 वाले जातक की पहली शादी बहुत ही कष्टदायक होती है। बहुत दुख, कष्ट सहने तथा देखने पड़ते हैं। कई बार अलगाव की स्थिति तक बन जाती है या अलगाव हो भी जाता है। अगर अलगाव नहीं भी हुआ तो घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बात का बतंगर बना ही रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है विचारों का मतभेद। लेकिन दूसरी शादी बहुत ही अच्छी रहती है। दूसरी शादी में विचारों का मतभेद नहीं रहता। यही कारण है मूलांक 3 वाले जातकों के जीवन का एक हिस्से का रिश्ता समाप्त हो जाता है। आप अपने विचारों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हैं दुनिया आपके अनुसार से चले तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अंक 3 ज्ञानवान, बुद्धिमान, विद्यावान तथा धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से आपका जीवन अच्छा चल सकता है। अंक 3 एक ऐसा अंक है, अगर चाहे तो अपने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर विश्व को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। इसलिए अपने रिश्ते को साथ लेकर चलने की आपको आवश्यकता है। चूंकि अंक 3 का संबंध मस्तिष्क की ऊर्जा से है, जो आपके जीवन में लंबी सफलता दिला सकता है या दिला देता है। शुरुआती दौर में बेशक संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन जब तरक्की के रास्ते खुलते हैं तो यह तरक्की आपके जीवन को लंबे समय के लिए सुखद भविष्य की तरफ ले जाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने जीवन के बहुमूल्य रास्ते पर चलते चले जाएं। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। अपने जीवन में तरक्की तथा सफलता पाने के लिए सदैव पीले रंग के चकोर अर्थात स्क्वायर पेपर पर अंक 333 लाल रंग से लिखकर हमेशा अपने पास रखने से धीरे धीरे आपके तरक्की के रास्ते स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। इसे आप अपने पर्स, कार्यस्थल, सभी जगह पर आप रख सकते हैं। इस अंक को आप प्रतिदिन लाल रंग से हमेशा हथेली पर भी लिख सकते हैं। पीला रंग अति शुद्धत्व प्रदान करता है, लेकिन भूरे रंग का प्रयोग करने से सदैव बचने की आपको आवश्यकता है तथा आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। और अब अंत में महा उपाय। मूलांक 3 के सभी जातक अपने घर में धन, वैभव, सुख, संपत्ति आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी का आपके घर में सदैव वास हो, तो अपने परिवार, समाज के कन्या का कन्यादान करके कन्या की शादी में अपना योगदान अवश्य करें, ताकि श्री लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। क्योंकि भृगु ऋषि के घर में उनके ही आग्रह पर श्री लक्ष्मी जी कन्या के रूप में जन्म ली तथा समय अनुसार भृगु ऋषि लक्ष्मी जी का हाथ कन्यादान करके श्री हरि विष्णु जी को उनकी अमानत पुनः सौंप दिया। तब से जितने भी ऋषि मुनि धर्माधिकारी हैं, मूलांक 3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति अर्थात जितने भी मूलांक 3 के जातक हैं, धर्म का अनुसरण करने से उन सभी पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसती रहती है। घर के दरवाजे के दोनों तरफ हमेशा श्री जरूर लिखें, क्योंकि श्री ही श्री लक्ष्मी जी है। करके देखें ये महा उपाय। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। आप सभी से एक शिकायत है,
आप लाइक तो जरूर करते हैं, लेकिन कमेंट्स डालने में आप कंजूसी कर जाते हैं। आपके कमेंट्स का सदैव हमें इंतजार रहता है, इससे हमें खुशी मिलती है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।